Hello friends, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA having a 22 years experience in practical field. Today topic is QRMP scheme under GST. आइए, what is QRMP scheme? QRMP scheme मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स. ये स्कीम एक्ट आया है, स्कीम का एक्ट आया दिसंबर 20. This scheme is applicable. This scheme is applicable. This scheme is applicable. This scheme is applicable only for small taxpayer. Small taxpayer. क्या चीज आइए, जो टैक्स पेयर का लास्ट प्रीवियस ईयर में जो टैक्स पेयर का लास्ट प्रीवियस ईयर में आप टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था, वो इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल. आइए, करेंट ईयर अभी चल रहा है 2021, प्रीवियस ईयर हो रहा है 1920. प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कोई कंपनी का टर्नओवर, कोई कंपनी का टर्नओवर अप to 5 crore, he is applicable for the QRMP scheme. चलिए, जो बंदा न्यू ईयर फरवरी एंड मार्च एक क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न डालेंगे. इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट 31 जनवरी 2021. फर्दर रिपीट कर रहा हूं, जो कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ का नीचे अप टू 5 करोड़, वो बंदा पहले मंथली रिटर्न देते थे. अभी डिसाइड किया न्यू ईयर जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर में वो क्वार्टर रिटर्न डालेंगे. उसके लिए लास्ट डेट चला गया 31 जनवरी 2021. जो कंपनी टर्नओवर 5 करोड़ का नीचे, वो डिसाइड कर रहा है न्यू ईयर, दैट इज अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर में क्वार्टरली जाएंगे. अप्रैल मई जून ये क्वार्टरली जाएंगे, क्वार्टरली करेंगे. इसका पहले उसका रिटर्न था मंथली. तो कैसे वो चूज करेंगे ऑप्शन? इसका रूल है प्रीवियस क्वार्टर सेकेंड मंथ फर्स्ट डे एंड करेंट क्वार्टर फर्स्ट मंथ लास्ट डे. इसका टाइम में एप्लीकेशन करना चाहिए जीएसटी पोर्टल में. एग्जाम्पल आइए, कोई कंपनी, मान लो कंपनी का XYZ लिमिटेड, कंपनी एज्यूम कीजिए XYZ लिमिटेड, इसका रिटर्न देते थे मंथली, रिटर्न मंथली. अभी वो डिसाइड कर रहा है कि अप्रैल मई जून हम क्वार्टरली जाएंगे. तरह कैसे जाएंगे? इसका रूल है प्रीवियस क्वार्टर कौन? प्रीवियस क्वार्टर हो रहा है उसका जैन फेब एंड मार्च. प्रीवियस क्वार्टर सेकेंड मंथ का फर्स्ट डेट, सेकेंड मंथ का फरवरी, इसका 1 फरवरी. करेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ कौन? करेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ इज अप्रैल, इसका लास्ट डेट 31 अप्रैल. चलिए, 1 फरवरी से 31 अप्रैल अप्लाई होना चाहिए जो मेरे को अप्रैल मई जून क्वार्टरली चाहिए. ये है रूल. तो रूल क्या चीज? रिटर्न जाने के लिए जीएसटी सेम पोर्टल में आप अप्लाई करना चाहिए. जो क्वार्टर में आप जानना चाहते हो उसका प्रीवियस क्वार्टर में सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे और करेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, वो दिन में आपका अप्लाई होना चाहिए. चलो, हो जाएगा, आपका क्वार्टरली स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस द एक्सरसाइज.
एलिजिबल, पहले बोले थे एलिजिबल। एलिजिबल कौन? रजिस्टर्ड बंदा, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको टर्नओवर अप टू 5 करोड़, अप टू 5 करोड़, वो है एलिजिबल। बट मान लो आप एलिजिबल 5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ है, आप क्वार्टरली स्कीम में घुस गया, जो दिन में आपका टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़, आप आउट हो जाएंगे क्यूआरएम स्कीम से, आउट हो जाएंगे, अब चला जाएंगे नॉर्मल मंथली में। नेक्स्ट है ये रिटर्न प्रोसीड्योर। रिटर्न प्रोसीड्योर, रिटर्न प्रोसीड्योर, रिटर्न सबमिट प्रोसीड्योर, डेट particulars up to turnover 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। जो बंदा पहली क्वार्टरली था अभी वो क्वार्टरली देंगे, क्वार्टरली GSTR 3B क्वार्टरली देंगे। अप टू टर्नओवर 1.5 करोड़, वो बंदा क्या कर रहा है? मंथली दे रहा है रिटर्न, मंथली रिटर्न दे रहा है, मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न, ये मंथली भरेंगे, मंथली भरेंगे, मंथली GSTR 3B, GSTR 3B मंथली, ग्रेटर देन 1.5 करोड़, ग्रेटर देन 1.5 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़, ये बंदा रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली, क्वार्टरली भरेंगे GSTR 3B। तो दिस इज 1 नंबर सिनेरियो, दिस इज 2, दिस इज 3। 1 अप टू टर्नओवर 1.5 करोड़, मतलब जो कंपोजिट स्कीम में है 1.5 करोड़ टर्नओवर, वो क्वार्टरली दे रहा है, क्वार्टरली में देंगे, इसके लिए कोई क्यूआरएमपी स्कीम कन्वर्ट होने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये रिटर्न दे रहा है क्वार्टरली। अप टू टर्नओवर 1.5 करोड़, जो बंदा नॉर्मल स्कीम में है मंथली रिटर्न दे रहा है, वो मंथली दे सकता है, क्वार्टरली भी कन्वर्ट भी हो सकता है। बट जो बंदा 1.5 करोड़ का ऊपर 5 करोड़ का नीचे, ये कंपलसरी हो गया क्वार्टरली GSTR 3B भरेंगे। दिस इज द रिटर्न प्रोसीड्योर। नेक्स्ट आइए, रिटर्न सबमिट डेट, रिटर्न सबमिट डेट। QRMP स्कीम में रिटर्न का 2 डेट है, 2 डेट। सम ऑफ स्टेट भरेंगे क्वार्टर एंड होने के बाद, क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ 20 और कुछ स्टेट है 24। वेस्ट बंगाल का डेट है 24। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल आइए, मान लो जैन, फेब एंड मार्च, एक क्वार्टर, इसका रिटर्न डेट है अप्रैल 24, अप्रैल 24। अप्रैल, मई, जून, इसका रिटर्न डेट है जुलाई 24। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये रिटर्न डेट है अक्टूबर 24। ऑल आर वेस्ट बंगाल WB, अदर स्टेट इज 22। तो रिटर्न सबमिट का डेट QRMP क्वार्टरली एंड होने के बाद कमिंग मंथ में 22 और 24 इज द लास्ट डेट। वेस्ट बंगाल है 24। दोनों रिटर्न GSTR 1 एंड GSTR 3B क्वार्टरली डालेंगे। नेक्स्ट है ये पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। पेमेंट का प्रोसीड्योर, पेमेंट का डेट है, डेट, पेमेंट का डेट नेक्स्ट मंथ
25, नेक्स्ट मंथ 25। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए, जनवरी का पेमेंट डेट, जैन का पेमेंट डेट फेब्रवरी 25, फेब्रवरी का पेमेंट डेट मार्च का 25, मार्च का 25, मार्च का पेमेंट डेट, मार्च का पेमेंट डेट अप्रैल 25, सो ऑन, ऐसा होगा। पेमेंट का फॉर्म का नाम, पेमेंट का चालान का नाम, पेमेंट का चालान का नेम GST PMT 06, ये चालान में पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट का रूल क्या है? पेमेंट का रूल बा पेमेंट का सिस्टम, सिस्टम ऑफ पेमेंट, पेमेंट सिस्टम एक है फिक्स मेथड, फिक्स्ड, एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड, टू मेथड। फिक्स मेथड में टू रूल, क्या रूल? जो कंपनी पहली क्वार्टरली रिटर्न डाल रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, क्वार्टरली GSTR 3B डाला है, GSTR 3B, उसके लिए क्या रूल? 35% पेड इन कैश ईच मंथ फॉर 2 मंथ, 2 महीना, 2 मंथ इन करंट क्वार्टर। तो जो कंपनी पहले से क्वार्टर ले GSTR 3B दे रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? 35% पेड इन कैश डालेंगे ईच मंथ फॉर 2 मंथ इन करंट क्वार्टर में। जो कंपनी मंथली दे रहा है, मंथली GSTR 3B दे रहा है, GSTR 3B दे रहा है, अभी वो कन्वर्ट हो गया क्वार्टरली में, वो कैसे देंगे? 100% पेड इन कैश ईच मंथ फॉर 2 मंथ इन करंट क्वार्टर। ये है रूल। आइए हम इसको एग्जाम्पल देके क्लियर कर रहा हूं। आइए, मान लो जो क्वार्टरली दे रहा है, क्वार्टरली रिटर्न डाल रहा है, क्वार्टरली, मान लो प्रीवियस क्वार्टर दिस इज माय करंट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर दिस इज माय करंट क्वार्टर। प्रीवियस क्वार्टर मान लो जैन, फेब एंड मार्च, दिस इज माय प्रीवियस क्वार्टर। करंट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, दिस इज माय करंट क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर में ICS लायबिलिटी आ रहा है। I है 1 लाख, C है 20,000, एस है 20,000। प्रीवियस क्वार्टर में टोटल लायबिलिटी आ रहा है। तो कैसे पेमेंट करेंगे? करेंट क्वार्टर में 35% पेमेंट करेंगे, 35% फॉर 2 मंथ। तो 1 लाख का 35% माने 35,000 पेमेंट होंगे अप्रैल महीना, मई महीना होगा 35,000। C 35% दैट इज 7,000, मई महीना 7,000। yes 35% दैट इज यहां पेमेंट होगा 7,000 एंड यहां पेमेंट होगा 7,000। दिस इज द रूल। नेक्स्ट एंड ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे? मान लो जून महीने फाइनल होगा, दिस इज माय फाइनल, दिस इज फाइनल होगा, फाइनल। मान लो जून महीने इनपुट आउटपुट सेटअप होने के बाद मेरा लायबिलिटी आ रहा है मान लो 80,000, यस, ऑलरेडी मेरा पेमेंट हो गया 70,000, तो रिमेनिंग मेरा पेमेंट हो गया 10,000, मेरा पेमेंट हो गया। ये भी हो सकता है मान लो मेरा जून महीने कोई सेल नहीं थे, मेरा इनपुट आउटपुट सेटअप होने के बाद मेरा लायबिलिटी आ रहा है नेट 60,000, बट ऑलरेडी मेरा पेमेंट हो गया 70,000। तो हम क्या किया?
एक्सेस पेमेंट हो गया, एक्सेस 10,000 मेरा एक्सेस पेमेंट हो गया, एक्सेस पेमेंट। एक्सेस पेमेंट कहां शो करेंगे? एक्सेस पेमेंट शो करेंगे जीएसटी पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में कैश लेजर में शो करेंगे, कैश लेजर में शो करेंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल दो ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट क्वार्टर में आप 10,000 एक्सेस पेमेंट एडजस्ट कर सकते हैं और 10,000 आप रिफंड के लिए अप्लाई भी कर सकता है, 10,000 रिफंड होगा। दोनों ऑप्शन है आपका पास। ये है जो बंदा क्वार्टरली जीएसटी 3B दे रहा है। नेक्स्ट है ये जो बंदा मंथली दे रहा है, मंथली, जो बंदा रिटर्न दे रहा है, मंथली दे रहा है, मंथली रिटर्न दे रहा है, मंथली रिटर्न, जो बंदा मंथली रिटर्न, उसके लिए क्या रूल? उसके लिए रूल हो रहा है जे लास्ट मंथ, क्वार्टर का पहले लास्ट मंथ, मान लो अभी करंट क्वार्टर सोच जाए अप्रैल मई जून, दिस इज माय करंट क्वार्टर। इसका लास्ट मंथ मार्च महीने में इसका लायबिलिटी जो था आईसीएस, मान लो मार्च महीने में लायबिलिटी था इसका 1 लाख, इसका है 20,000, ए भी है 20,000। अभी वो क्वार्टरली चला गया, इसके लिए 100% पेमेंट, 100% फर्स्ट 2 मंथ, पहले अप्रैल में 1 लाख पेमेंट करेंगे, मई में 1 लाख पेमेंट करेंगे, 100% पेमेंट करेंगे, अप्रैल में 20,000 पेमेंट करेंगे, मई में 20,000 पेमेंट करेंगे, सी एस 100% पेमेंट करेंगे 20,000, 20,000, ए भी पेमेंट होगा 20,000। जून, एंड ऑफ द जून क्या होगा? जून होगा फाइनलाइजेशन, फाइनल। मान लो ये कंपनी का जून महीने इनपुट आउटपुट माइनस होने के बाद आपका लायबिलिटी आ रहा है 2,80,000, ऑलरेडी पेमेंट डन 2 लाख, 80,000 पेमेंट करेंगे, 80,000 पेमेंट होगा। ऑल्टरनेटिव सिचुएशन क्या है? मान लो अप्रैल मई जून तीनों मंथ में उसका पेमेंट आ रहा है, नेट लायबिलिटी आ रहा है, इनपुट आउटपुट मिला के 1,80,000, बट मेरा ऑलरेडी पेमेंट हो गया 2 लाख। सेम सिचुएशन, मेरा एडवांस पेमेंट हो गया 20,000, ये 20,000 चला जाएगा जीएसटी पोर्टल में कैश लेजर में, नेक्स्ट क्वार्टर एडजस्ट होगा। ये है पेमेंट सिस्टम का फिक्स मेथड का रूल। नेक्स्ट है ये सेल्फ असेसमेंट मेथड, SAM, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या रूल? सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या रूल? ओल्ड रूल मतलब मेरा जो ओल्ड रूल था, आउटपुट माइनस इनपुट माइनस होने के बाद वो होगा पेमेंट और कैरी फॉरवर्ड। ये है रूल। आउटपुट माइनस इनपुट होने के बाद पेमेंट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट याद रखिए यह इनपुट के लिए क्या बोल रहा है? 2B में जितना शो कर रहा है, 2B में जितना शो कर रहा है वही इनपुट आपको मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा इनपुट, कोई कैरी फॉरवर्ड इनपुट, एक्स्ट्रा इनपुट और ट्रांजिट इनपुट आपका नहीं मिलेंगे। ट्रांजिट इनपुट हम एग्जाम्पल दे क्लियर कर रहा हूं इनपुट के बारे में। मान लो मेरा सिस्टम दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मेरा सिस्टम में कोई भी सिस्टम यूज हो सकता है, टैली भी यूज हो सकता है, ओराकल हो सकता है, एसएपी हो सकता है, कोई भी सिस्टम कोई कंपनी यूज कर रहा है। मान लो मेरा इनपुट शो कर रहा है कोई मान लो मंथ ऑफ क्वार्टर, कोई क्वार्टर, मान लो जैन फेब मार्च, एक क्वार्टर में मेरा इनपुट शो हो रहा है
मिला के 1 लाख इनपुट शो हो रहा है 1 लाख। ये मेरा सिस्टम में इनपुट, सिस्टम दैट इज कॉल्ड मेरा अकाउंटिंग सिस्टम में। 2B में शो हो रहा है 95,000, 2B हो रहा है, 2B में इनपुट हो रहा है 95,000। चले मेरे को मिलेंगे 95,000, कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं मिलेंगे, ट्रांजिट में हो बा कोई एडिशनल इनपुट मिलेंगे नहीं। 2B में जितना शो हो रहा है उतना ही आपको इनपुट मिलेंगे सेल्फ असेसमेंट मेथड में। नेक्स्ट आइए, GSTR1 कैसे भरेंगे? GSTR1 कैसे भरेंगे अंडर QRMP स्कीम में? देखो, रिटर्न तो भरेंगे क्वार्टरली, बोल रहा है क्वार्टरली रिटर्न तो भरेंगे क्वार्टरली, बट यह कुछ कंफ्यूजिंग है। मान लो XYZ ए है QRMP स्कीम में, ABC लिमिटेड है नॉर्मल स्कीम, दैट इज मंथली नॉर्मल स्कीम। इसका टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़, इसका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। क्या सिचुएशन? ABC लिमिटेड गुड्स बाई कर रहा है XYZ से, ABC लिमिटेड बाई कर रहा है XYZ से, बाई दैट इज XYZ सेल कर रहा है ABC को, सेल्स। गुड्स का वैल्यू है 1 लाख, इसका ऊपर 18% GST, पहले बिल वैल्यू हो रहा है 1,18,000। ABC ये मान लो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है मंथ ऑफ जैन 21 ट्रांजैक्शन हो रहा है जनवरी महीने में। तो ABC क्या भरेंगे? ABC रिटर्न भरेंगे February 20 और ये रिटर्न भरेंगे April 20, February 21, ये भरेंगे April 21। तो ABC लिमिटेड XYZ से गुड्स बाई कर रहा है, उसका इनपुट होना चाहिए 18,000, ऑलरेडी GST पेड, बट ये GST1 भर रहा है अप्रैल महीने में और ये रिटर्न भर रहा है GST 3 भर रहा है फरवरी महीने में। कैसे इनपुट मिलेंगे? अनटिल एंड अनलेस XYZ GST1 नहीं भरेंगे तो इसका पास 2B नहीं जाएंगे, ये कंफ्यूजिंग। इसीलिए GST काउंसिल क्या कर रहा है? GST काउंसिल एक सिस्टम दे दिया, IFF सिस्टम। व्हाट इज IFF? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक सिस्टम दे दिया। किसको? जो बंदा QRMP स्कीम में आ रहा है। IFF स्कीम क्या चीज? IFF स्कीम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी स्कीम। क्या बोल रहा है? जो बंदा QRMP में है, स्कीम में है, वो बंदा फर्स्ट 2 मंथ, क्वार्टर का फर्स्ट 2 मंथ, 2 महीना, फर्स्ट 2 मंथ IFF डालेंगे। मतलब इनवॉइस फर्स्ट 2 मंथ, मान लो क्वार्टर जैन फेब मार्च, ये है क्वार्टर। जनवरी में जितना इनवॉइस है पोर्टल में तुलेंगे एवं सेव करेंगे। फरवरी महीने में जितना है वो IFF में तुलेंगे, सेव करेंगे। मार्च महीने में वो क्या करेंगे? GSTR1 भरेंगे। तो IFF मतलब क्या चीज? आप इनवॉइस अपलोड एंड सेव करेंगे। इट इज नॉट ए रिटर्न, या रिटर्न नहीं। IFF इनवॉइस अपलोड होने के बाद जो बंदा नॉर्मल स्कीम QRMP से गुड्स बाई किया उसका पोर्टल में चला जाएगा 2A में। इसीलिए ये स्कीम आ रहा है IFF। इस IFF स्कीम में कुछ पॉइंट है, इस स्कीम के लिए कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या चीज?
बिफोर सबमिटिंग आईएफ स्कीम क्या बोल रहा है, ये आपका जितना इनवॉइस है फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट 2 मंथ अपलोड कीजिए, फर्स्ट 2 मंथ अपलोड एंड सेव, अपलोड एंड सेव कीजिए, सेव। इट इज नॉट ए रिटर्न, बट याद रखिए जो इनवॉइस अपलोड हो रहा है मैक्सिमम इनवॉइस वैल्यू 50 लाख का ज्यादा होगा नहीं, 50 लाख का ज्यादा होगा नहीं, 50 लाख मैक्सिमम 50 लाख। मान लो कोई मंथ में आपका सेल हो गया, इनवॉइस हो गया 60 लाख, आपका इनवॉइस अपलोड का परमिशन है ओनली फॉर 50 लाख, उसका ज्यादा होगा नहीं। नंबर 3, B2B सेल, B2B सेल, B2C सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जितना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जितना है आप मंथ वाइज फर्स्ट क्वार्टर का 2 मंथ सेव कीजिए। फाइनल रिटर्न का टाइम में देख रहा है आईएफएफ आपका सही है, कोई मॉडिफिकेशन एडिट डिलीट कुछ नहीं है, आप उसको जीएसटी 1 में कन्वर्ट करके डाल दीजिए। ये है फैसिलिटी। और आईएफएफ इनवॉइस अपलोड इट इज नॉट ए रिटर्न, फर्दर बोलो इट इज नॉट ए रिटर्न, दे रहा है किसके लिए, आप इनवॉइस अपलोड करके सेव कर रहा है, इट इज नॉट ए रिटर्न। किसके लिए दे रहा है, जो बंदा नॉर्मल स्कीम में है, क्वार्टरली स्कीम में गुड्स बाई कर रहा है, उसको पोर्टल में जाने के लिए 2A 2B 4A 4A 6A ये लेजर में जाने के लिए, जीएसटी पोर्टल जाने के लिए आपको आईएफएफ फैसिलिटी दे रहा है क्यूएफ स्कीम के लिए। नेक्स्ट आइए इंटरेस्ट। क्या चीज हम बोले थे, फिक्स मेथड में जो बंदा क्वार्टरली रिटर्न दे रहा है, मान लो क्वार्टर अप्रैल मई जून, जो बंदा क्वार्टरली रिटर्न दे रहा है 35% पेमेंट करेंगे अप्रैल महीना मई महीना, 35 अप्रैल महीना मई महीना। मान लो यह था, वो एग्जाम में था, यह था 35,000, यह था 7,000, दिस इज आई, दिस इज सी, दिस इज एस, यह था 7,000। तो यहां भी पेमेंट करेंगे 35,000, यह था 7,000, यह था 7,000। मान लो वो बंदा यह पेमेंट किया एक्चुअली 30,000, यहां भी पेमेंट किया 30,000, ताले शॉर्ट पेमेंट हो गया। ताले शॉर्ट पेमेंट कितना 5,000 हो रहा है, इसके लिए इंटरेस्ट है 18% पर annum, 18% पर annum। कैसे होंगे, आपका पेमेंट था 35,000, पेमेंट किया 30,000, ताले शॉर्ट पेमेंट किया कितना 5,000 रुपीज। अब वो सब पेमेंट क्या हो रहा है, वो पेमेंट आपका जुलाई महीने हो रहा है, ताले 5,000 अमाउंट इंटू 18% इंटू आपका 2 महीना, ताले 2/12 फर्स्ट महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, दिस इज इंटरेस्ट। सेकेंड महीने होगा 5,000 इंटू 18% इंटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट क्या चीज, 18% इंटरेस्ट। आपका शॉर्ट पेमेंट हो रहा है, शॉर्ट पेमेंट के लिए आपका इंटरेस्ट आ रहा है 18% पर annum। नेक्स्ट आइए पेनाल्टी और फाइन, पेनल्टी और फाइन। ICS जो रिटर्न दे रहा है डेली बेसिस, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न डेली बेसिस, जिसको नील रिटर्न, इसके लिए I है 50 रुपीज, C है 25, एस है 25, दैट इज 100 रुपीज पर डे। इसके लिए है 20 रुपीज, इसके लिए है 10 रुपीज, इसके लिए है 10 रुपीज, दैट इज 40 रुपीज पर डे, 40 रुपीज पर डे।
एग्जाम्पल आइए, अप्रैल मई जून, इसको रिटर्न लास्ट डेट 24 जुलाई, 24 जुलाई। अब रिटर्न डाला 31 जुलाई, 31 जुलाई। दिस इज माई रिटर्न अपलोड डे, रिटर्न अपलोड डे, अपलोड डे। তাহলে হাউ মেনি ডেজ দিলে 7 ডেজ, তাহলে 7 into 100 दैट इज 700 रुपीज आपका फाइन इन केस ऑफ रिटर्न। बट याद रखिए मैक्सिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन 5000 रुपीज, मैक्सिमम होगा 5000 रुपीज। मान लो आप रिटर्न डे डिले किया 60 डेज, रिटर्न सबमिट डिले है, हो गया मेरा 60 डेज, ताहले फाइन कितना 60 into 100, तो आपका फाइन आ रहा है 6000 रुपीज, 6000 रुपीज। बट क्या हो रहा है मैक्सिमम फाइन 5000 रुपीज, ताहले 6000 होगा नहीं, आपका फाइन आ जाएगा 5000 रुपीज। उसका बाद जो बंदा नील रिटर्न डाल रहा है, नील रिटर्न जिसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, बट वो डिले हो गया, मान लो 100 डेज बट 200 डेज, नील रिटर्न डाल रहा है, 200 डेज डिले, 200 डेज डिले, उसके लिए फाइन होगा 200 डेज इंटू पर डे 40 रुपीज करके 40, दैट इज कॉल्ड 8000 रुपीज। बट मैक्सिमम फाइन कितना है 5000 रुपीज, ताहले 8000 होगा नहीं, आपका मैक्सिमम फाइन होगा 5000 रुपीज। क्लियर? दिस इज टोटल QRMP स्कीम अंडर GST। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।